सो आज की जो स्टोरी है वो है एक एक जो सिद्ध पुरुष है, वो एक बार एक जंगल में जाता है, गाँव में जाता है। अब वो जाता है तो आपको सबको पता है जो सिद्ध पुरुष होते हैं जो वो लोग भिक्षा माँग के खाते हैं। भिक्षा मतलब हर घर के पास जाके माँगो और खाओ, अगर पानी भी पीना है तो ऐसे ही करो। तो वो एक घर के पास जाता है एंड वहाँ पर वो लेडी को बोलता है कि माई मुझे थोड़ा-सा दूध दे दे। तो वो लेडी बोलती है, "अरे! अ, दूध तो अभी खत्म हो गया, क्या करूँ?" बट ऐसे तो मैं जाके बोल भी नहीं सकती महाराज को कि मेरे घर का दूध खत्म हो गया है, मुझे ही पाप चढ़ेगा। अब कैसे करूँ, क्या करूँ? तो वो बोलती है एक काम करती हूँ, मैं ना बाजू वाले से 1 वाटी दूध लेकर आती हूँ और दे देती हूँ। उनको भी अच्छा लगेगा और वो नाराज़ भी नहीं हो जाएँगे और मुझे भी पुण्य मिलेगा। सो ऐसे करके वो बाजू में जाती है और उनसे माँगती है कि एक बाउल में मुझे दूध देना। तो वो बाजू वाली भी दे देती है और वो जब वहाँ से यहाँ उसके घर आ रही होती है, तब क्या होता है पता है? ऊपर से ना एक चील जा रही है। चील मतलब ईगल। अब वो ईगल के मुँह में है साँप, उसका खाना है वो तो। उसने कहीं से उसका खाना पकड़ लिया होगा, शिकार कर लिया होगा और वो उड़ रहा है उसको लेकर। अब जब वो उड़ रहा है, अभी ये जो साँप है वो भी छटपटा रहा है, उसको भी उसकी जो बीक है उसमें से निकलना है, वो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहा है। तो वो करते-करते साँप का ज़हर निकलता है और वो नीचे गिरता है ऊपर से। तो कहाँ गिरता है? वो दूध के बोल में गिर जाता है। थोड़ा-सा वो ड्रॉप गिरता है, अब थोड़ा हो या कुछ भी हो, ज़हर तो ज़हर है। तो दूध अब दूध नहीं रहा, वो ज़हर ही बन गया। अब ये चीज़ वो लेडी ने देखी नहीं, वो औरत को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया था। अब वो अनअवेयर होके वो आ जाती है एंड देन उसके बाद वो जो बॉल है, वो दूध है, वो महाराज को दे देती है। अब वो महाराज ले लेते हैं एंड पी लेते हैं वो बॉल वापस से करते हैं। थोड़ी दूर आगे चले जाते हैं एंड देन बिकॉज़ वो पॉइज़न था, वो मर जाते हैं। अब मरने के बाद बहुत तहलका हो जाता है, "अरे यार! कैसे हो गया? कैसे मर गया?" पूरे गाँव वाले आ जाते हैं, जमा होते हैं। किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वो लेडी को भी नहीं पता कि हुआ क्या है एग्ज़ैक्टली अभी मैंने तो जस्ट दूध दिया, उन्होंने दूध माँगा, मैंने दे दिया। अब ऐसे करते-करते अब वो जो सिद्ध पुरुष का सोल है, वो तो चला गया यमराज जी के घर। अब यमराज जी के पास पता है कौन होता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या करते हैं पता है ना? कि वो हर अपन जो भी कर्म करते हैं ना, सज़ा गलत कर्म किया इसको सज़ा दो, अच्छा कर्म किया पुण्य लिखो। अब वो जब चित्रगुप्त ये इंसिडेंट जब लिख रहे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इसमें सज़ा किसको दूँ मैं? अ, वो लेडी को देना चाहिए। फिर सोचता है कि कैसे लेडी को कैसे दूँ मैं सज़ा? बेचारी उसको तो पता ही नहीं था। वो तो पुण्य कमाने के चक्कर में उसने ये किया, उसको क्या पता था ऊपर से चील जा रही है। तो फिर किसको दूँ? चील को दूँ, तो चील को भी नहीं दे सकता, वो तो उसका खाना लेकर जा रहा है। उसको कैसे वो कर सकते हैं? उसको भी नहीं पता कि ऐसे कुछ होगा। तो चील तो बोलेगा मैं तो मेरे पेट के लिए कर रहा था। अब वो साँप शायद साँप हो सकता है, यही होगा कल्प्रिट, इसी को सज़ा देना चाहिए। पर साँप बोलता है कि मेरे को सज़ा कैसे दे सकते हो? मेरी तो जान खतरे में थी, मैं मेरी जान बचाने के लिए कर रहा था और ये पॉइज़न तो वो तो मेरे को आपने ही दिया, भगवान जी आपने ही दिया है मुझे ये चीज़। ये मेरा अस्त्र है, दिस इज़ माय पावर। तो अब मेरी वज़ह से तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो चित्रगुप्त भी परेशान, फिर यमराज जी भी परेशान। अब ये बोलते कि अरे सज़ा दे किसको? तो ये लोग बोलते हैं अभी एक ही काम कर सकते हैं हम। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं हमको सॉल्यूशन दो कि हमको लिखना है ये इंसिडेंट का कौन कौन दोषी है। वो लोग जाते हैं दोनों और ब्रह्मा जी को सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे हुआ था ये सारी चीज़ें हुई। ब्रह्मा जी सोचते हैं एंड ये दोनों बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप ही बताइए अब कि किसको सज़ा दी जाए? तो वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जितने भी लोग वो क्या कर रहे थे? तो ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं अभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों में वो औरत क्या कर रही थी? वो औरत तो रो रही थी, उसकी गलती है? नहीं है। जो बाजू वाली औरत है उसका क्या? उसका भी कुछ नहीं है। अब चील का भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। तो वो बोलते कि जितने भी सारे गाँव वाले हैं ना, वो सारे दोषी है। पता है क्यों? जब ये इंसिडेंट हो गया ना, होने के बाद अच्छा किसी को भी कुछ नहीं पता। बट ये जो गाँव वाले हैं ना,
कोई चौराहे पे रुक के, कोई यहाँ पर रुक के बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पता तो नहीं है। कोई बोल रहा है कि शायद ना वो औरत ही होगी, औरत ने ही जानबूझ के ऐसे किया होगा। दूसरा बोलता है अरे नहीं नहीं, वो जो उसकी बाजू वाली है ना वो बहुत जलती है उसके ऊपर, उसी ने ऐसे कुछ तो किया होगा, जहर डाल दिया होगा, इसीलिए ऐसे कुछ तो हुआ होगा। फिर कोई बोलता है कि नहीं नहीं, शायद वो चील होगी, ये होगी, ऐसे होगा, वैसे होगा। बहुत सारी अनगिनत बातें चल रही है। ये लोग बस अपनी 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 स्टोरीज बता रहे हैं कि ये इसका रिवेंज लेना है। कोई बोलता है कि शायद सिद्ध पुरुष सही नहीं था, और मतलब उनके ऊपर भी ये कि शायद उसी ने कुछ तो गलत किया होगा ये औरत के साथ, इसीलिए ये औरत ने उसका बदला ले लिया। सो इतनी सारी बातें किसी को भी पता नहीं है, बस सिर पैर नहीं है, ख्याली पुलाव बना रहे सारे के सारे। तो ब्रह्मा जी बोलते ये सारे के सारे दोषी है, इन सब के ऊपर ये दोष लगा दो। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, गॉसिप करना बंद करो। किसी को हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। गॉसिप से क्या होगा, बहुत सारे इंसिडेंसेस नहीं पता होते हैं। जैसे बुक रीडिंग क्लब अगर चल रहा है, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये इंसान रेगुलर दिखता था, आजकल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि शायद कुछ तो ऐसे हुआ होगा, कि शायद उसको बोर हो रहा होगा, शायद कुछ हुआ होगा, मतलब हमको पता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिजनेस शुरू करता है, हम सोचते हैं कि यार ये अचानक से इसका बिजनेस चल नहीं रहा है क्या? शायद बंद हुआ होगा, शायद कुछ तो फ्रॉड किया होगा, शायद ना ये बहुत बड़े लॉस में गया होगा। अरे भाई तुमको कुछ पता नहीं है, अगर तुमको सच में उसकी चिंता है, कॉल हिम, आस्क हिम, हेल्प हिम। जब भी बात करना है, एक तो पहली बात तो किसी के पीठ के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। एंड देन अगर किया तो टॉक गुड अबाउट पीपल, ऑलवेज टॉक गुड अबाउट पीपल, नो गॉसिपिंग शुड बी द मंत्रा। कि जहां पर चीजों को पता नहीं होता, कुछ भी किसी को पता नहीं होती चीजें, और वो चीज हम लोग लेकर उसका सिर पैर जोड़ देते हैं कहीं से वो स्टोरी को राई का पहाड़ बनाना। एंड देन वो स्टोरी जैसे ऑफिस में बहुत होता है कि चीजें नहीं पता होती है, लेकिन थैंक यू हर्षदा, चीजें पता नहीं होती है, लेकिन हम लोग कुछ भी स्टोरी बनाते हैं और चाइनीज विस्पर की तरह एक का दूसरा दूसरा ऐसे ऐसे करते करते, और वो हम लोग भी जैसे ये टेबल इज अराउंड ऐसे बोलते हैं, हमने जो जिनके साथ किया है वो घूम फिर के कभी कभी हम भी कल्प्रेट बन जाते हैं। सो लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते हम, बट अपने आप को तो कर ही सकते। सो लेट्स टेक अ प्रॉमिस दैट वी विल नॉट गॉसिप अबाउट एनीवन। किसी के बारे में अगर कुछ बोलना है तो उसके मुंह पे बोलो, अगर फिक्र है तो कॉल करो, नहीं है तो चुप बैठो, and just focus on yourself and your work. So that was the story from my side. Thank you guys.